हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानुषी पर स्वागत है। सेकंड ग्रेड में आपके सामाजिक का जब से रिजल्ट आया है तब से आपके मन में यही सवाल आ रहा है, बार बार में कमेंट आ रहा है कि सर इस बार सामाजिक की तैयारी किस तरह से करें और क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो इसी पर चर्चा करूंगा क्योंकि हमारी क्लास रेगुलर चल रही है। यानी कि जिस तरह से अपन ने दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन को पूरा कर दिया है, यानी कि अर्थशास्त्र की आपकी कुछ कक्षाएं शेष है, उसके बाद में आपके 4 विषय समाप्त हो जाएंगे। यानी कि पहला विचार तो यही है कि हमें किस तरह से यानी कि सामाजिक की तैयारी करनी होगी। अगर हम शुरुआत की बात करें तो सामाजिक में कुल मिलाकर आपके 7 विषय हैं, लेकिन 7 विषयों में से आप ध्यान देना कि 7 विषयों में से अगर हम बात करें तो आपके चार विषय तो आपके बेसिक है, यानी बेसिक का मतलब आपको बताऊंगा, और आपके 3 विषय आपके विस्तृत है। विषय का मतलब बताऊंगा आपको। बेसिक का मतलब आप इसमें 4 विषय आते हैं आपके। इसमें पहला आता है आपके दर्शन शास्त्र का, दूसरा आता है आपके इसमें लोक प्रशासन का, तीसरा आता है इसमें आपके अर्थशास्त्र का, और चौथा आता है इसमें आपके समाजशास्त्र का। ठीक है। और आपके विस्तृत विषय में आता है पहले आपके भूगोल का, दूसरा आता है आपके इतिहास का, और तीसरा आता है आपके राजनीति विज्ञान का। राजनीति विज्ञान में इसमें आप संविधान भी शामिल कर लेना। ठीक है। इस तरह से आपके 7 विषय होते हैं। और लास्ट में आपके सामाजिक की शिक्षण विधियाँ आती है। सामाजिक की जो शिक्षण विधियाँ होती है वो आपके इस तरह से आती है कि आप अगर सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बनते हो तो आप क्या करोगे, किस तरह से आप सामाजिक को पढ़ाओगे, यानी कौन कौन से प्रयोग करोगे, बच्चों को किस तरह से पढ़ाओगे। तो इसमें अलग से ही वाली ये भी आपके इसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको बेसिक और विस्तृत में समझना होगा। अगर मैं आपके यहाँ से बात करूँ तो आपके जो विस्तृत विषय है यहाँ से आपके टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके। इसके बाद में मैं विस्तृत विषय की बात करूँ तो आपके यहाँ से कुल मिलाकर आपके यहाँ से 70 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है। और 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो कुल मिलाकर आपके अगर बात करें तो एवरेज वाइज तो आपके 70 + 60 + 20 यानी कि कुल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और 150 क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपको विस्तृत और बेसिक में क्या अंतर है। बेसिक का मतलब यह है कि दर्शन शास्त्र है या लोक प्रशासन है या अर्थशास्त्र है या समाजशास्त्र है। इसका मतलब यह है कि इन चारों विषयों का जो सिलेबस है वो सीमित है, यानी कि जो आपने पढ़ लिया वही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। यानी कि मतलब यह है कि जैसे आपने दर्शन शास्त्र का मान लीजिए कोई भी अध्याय है, जैसे मान लीजिए आपके सद्गुण वाला है या प्लेटो और अरस्तु वाला है या फिर आपके गीता का निष्काम कर्म है या गांधी जी का है, वो बेसिक है, यानी कि उसके बारे में उतना ही लिखा गया है, यानी कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी तरह से लोक प्रशासन में देखोगे तो लोक प्रशासन में आप लोक प्रशासन का अर्थ देखो, परिभाषा देखो, सिद्धांत देखो, सीमित है। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र के जो नियम है, अर्थशास्त्र में भी गणित की तरह नियम है। जिस तरह से गणित में नियम है उसी तरह अर्थशास्त्र के मांग पूर्ति के नियम है या आपके उपभोक्ता वाले है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। यानी कि कुल मिलाकर इसका मतलब यह है कि इनका जो सिलेबस है वो सीमित है। सीमित का मतलब यह है, बेसिक का मतलब यह है कि इनमें जो विषय वस्तु है अगर आपने इनको अच्छे से क्लियर कर लिया, अच्छे से अध्ययन कर लिया तो क्वेश्चन वहां से ही आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में आपके भूगोल है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, जिसमें संविधान भी है। विस्तृत का मतलब यह है कि भूगोल आपके कभी पूरा नहीं होगा, यानी कि भूगोल में आता है, यानी कि आप अलग अलग चीजें दे सकते हो। जैसे मान लो राजस्थान है, अब राजस्थान में आपके मान लो 50 जिले हैं, 50 जिले हो गए, 53 जिले हो गए, तो आपका भूगोल ही चेंज हो गया। ठीक है। इतिहास है, इतिहास में मान लो किसी ने अलग कोई चीज खोज ली। अब खोजने के बाद में जैसे मान लो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, अब उसके बारे में वर्तमान में फिर किसी व्यक्ति ने नई चीज खोज ली तो इतिहास भी बन जाएगा आपके। इसी तरह राजनीतिक विज्ञान में संविधान है, संविधान में मान लो कोई सा संशोधन फिर अभी कर दिया, जैसे ला दिया, तो इनमें क्या होता है कि इन तीनों विषयों में विस्तृत का मतलब है कि ये विस्तार लेते जाते हैं, यानी कि इसमें नई नई सामग्री ऐड होती रहती है। तो इस कारण इनमें जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अपन ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन यहाँ से बैठेगा, इनको आपको पढ़ना होता है बार बार में, कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन जो आपको यानी कि इनमें यह है कि अपन की जो तैयारी भी होती है शुरू से और इनमें विस्तार लिए होता है, यानी कि अपन कंफर्म नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो 70 क्वेश्चन आपके 4 विषयों के, तो 70 क्वेश्चन में से आप कितने आप अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि जो आपके यहाँ से 60 क्वेश्चन पूछते हैं, 60 क्वेश्चन में से आपके 40 क्वेश्चन तो आराम से सही होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सबका बेसिक कंप्लीट होता है। मेन जो फोकस रहता है आपके 70 क्वेश्चन पर रहता है।
और 70 क्वेश्चन ये रहते हैं, तो मान लीजिए 60 में से आपके बेसिक है 40 क्वेश्चन, तो अच्छे से पढ़ लोगे तो 50 क्वेश्चन तो आपके आराम से होंगे। ठीक है, तो आपको नंबर एक करना है कि आपके जैसे मान लीजिए आपके सेकंड ग्रेड की भर्ती आती है। अब सेकंड ग्रेड की भर्ती आती है, तो भर्ती आने से पहले आप क्या करोगे, भर्ती आओगे आप तैयारी करोगे, तो ऐसा नहीं करना आपको पहले करना है कि आपको पहले भी बताया था मैंने आपको कि आपको जैसे मान लीजिए दर्शन शास्त्र है या लोक प्रशासन है, इन दोनों की एक कॉपी बनाइए आप। इसके बाद में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की एक अलग कॉपी बनाइए। इसके बाद में भूगोल की भी एक अलग कॉपी बनाइए, इतिहास की भी अलग कॉपी बनाइए, राजनीतिक विज्ञान की भी अलग कॉपी बनाइए। कुल मिलाकर आपके मान लीजिए आपकी 4 या 5 कॉपी बनेगी अलग अलग, 4 या 5 कॉपी। आपको मैं कोचिंग की तो सलाह दे नहीं रहा, अभी कोचिंग की तो बात की ही नहीं मैंने। ठीक है, आपको कोचिंग की बात तो बोली नहीं, तो आपको 4-5 कॉपी बनेगी। 4-5 कॉपी में क्या करना है आपको, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दर्शन शास्त्र में मुंह जबानी आपको पहले तो सामाजिक का पूरा सिलेबस कंटेंट याद होना चाहिए। अगर आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको दर्शन शास्त्र का एक एक टॉपिक आपको याद होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है, बिना सिलेबस देखे हुए। अगर आपको इसका सिलेबस याद नहीं है तो आपने माने कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि सामाजिक का एसएसटी का आपको पूरा सिलेबस याद होना चाहिए कि दर्शन शास्त्र में कितने अध्याय है, कौन सा सिलेबस कहाँ पर है, लोक प्रशासन का सिलेबस क्या है, अर्थशास्त्र का क्या है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 7 दिन में 2 बार तो सिलेबस देखो। 7 दिन निकले 2 बार सिलेबस देखो, 7 दिन निकले 2 बार सिलेबस देखो। अगर आपको सिलेबस याद होता है तो आपका 20% काम तो सिलेबस से हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 20% आपका काम यहाँ से हो जाएगा। ये काम तो पहले आपको करना है कि सिलेबस आपको प्रत्येक विषय का आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब मान लो आप दर्शन शास्त्र की कोई कॉपी तैयार करना चाहते हो, दर्शन शास्त्र में क्या करोगे आप, दर्शन शास्त्र में बिल्कुल बेसिक है, दर्शन शास्त्र को पूरा करा दिया, आपको लोक प्रशासन का पूरा कर दिया, समाजशास्त्र पूरा करा दिया, अर्थशास्त्र पूरा करा दिया, बाकी आपने भी कहीं ना कहीं से पूरा किया होगा, बिल्कुल आसान है। उसके बाद में आपको क्या करना है, पहले भी बता था आपसे कि दर्शन शास्त्र से आपके जैसे आपके हर साल एक तो नेट का एग्जाम होता है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इसी तरह एमपीपीएस एमपी का जो आपके जैसे आरएस का एग्जाम होता है, एमपीपीएस में होता है, यूपीपीएस में होता है। अलग अलग विषयों में अलग अलग एग्जाम होते हैं बहुत से। जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड का हो गया आपका एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड में आप आरपीएससी की साइट पर जाओ, आरपीएससी की साइट पर जाने के बाद में आप फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर सर्च कीजिए। फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर सर्च करोगे तो उसमें आपको दर्शन शास्त्र का पेपर सर्च करना है। अब दर्शन शास्त्र के जो फर्स्ट ग्रेड के जितने पेपर हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपको 2013 में पेपर हुआ, 2016 में पेपर हुआ, 2018 में पेपर हुआ, 2021-22 में पेपर हुआ, तो 4 वर्षों का पेपर आप दर्शन शास्त्र खोजिए। दर्शन शास्त्र खोजने के बाद में फिर उन पेपरों में आप देखिए कि आपके दर्शन शास्त्र के जो टॉपिक है अभी सेकंड ग्रेड में, उन टॉपिक से फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को यहाँ पर नोट कीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपकी मेरिट क्या आपके पास चल के आएगी, आपकी फर्स्ट रैंक भी। ये काम आपको करना है जो मैं बता रहा हूं। जो आपको प्रत्येक विषय में फर्स्ट ग्रेड है आपके पास, या फिर आपको कॉलेज लेक्चर है, आपको सबके पेपर मिल जाएंगे वहां पर। मिलने के बाद में दर्शन शास्त्र से संबंधित जो टॉपिक है, ऐसे तो आपके फर्स्ट ग्रेड में मान लीजिए 100 क्वेश्चन पूछे गए पेपर के, तो 100 क्वेश्चन तो याद करने हैं आपको, वो अलग विषय है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में। लेकिन जो आपके टॉपिक के दर्शन शास्त्र है, मान लीजिए आपका गांधी का दर्शन है आपके, या फिर आपके गीता का दर्शन है, तो उसके बारे में फर्स्ट ग्रेड के जो दर्शन शास्त्र का जो विषय है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आपके गांधी के और आपके गीता के, उन क्वेश्चनों को वहां से उठाइए, ध्यान रखिए। वही क्वेश्चन आपके नहीं पूछ ले तो गारंटी है बहुत से क्वेश्चन तो वैसे वैसे छपते हैं। बनाएगा पेपर कौन, आरपीएससी बनाएगा ना, यानी कि आरपीएससी तो तय करेगा। आपके सेकंड ग्रेड का भी आरपीएससी बनाएगा, फर्स्ट ग्रेड का भी आपका आरपीएससी बनाएगा, कॉलेज का भी आपका आरपीएससी बनाएगा। क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो प्रत्येक विषय में इस तरह से आप वहां से फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन लोगे, या नेट के क्वेश्चन लोगे, या बीपीएससी के क्वेश्चन लोगे, तो ये मेहनत तो आपको करनी है। जैसे हमने भी क्या किया है कि हमने ये काम किया है कि अभी आपके फर्स्ट पेपर के लिए, यानी कि सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए, हमने फर्स्ट पेपर के लिए जीके के लिए आपको आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर, आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर ये व्यवस्था कर दी है कि आपको वहां पर सब कुछ मिल जाए ताकि आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद में फिर हम ये एसएसटी के लिए व्यवस्था कर देंगे, अभी काम कर रहे हैं, लेकिन एसएसटी के लिए भी हम व्यवस्था कर देंगे कि आपको यहाँ के पूरे पेपरों के क्वेश्चन, आपके जो नेट में पूछे गए जो क्वेश्चन, सबकी हम व्यवस्था कर देंगे कि आपको वहाँ पर एक ही जगह आपको उपलब्ध हो जाए, ताकि आपकी इस बार जो रैंक है वो बहुत अच्छी आए। मैं आपका समय ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है, यानी कि आपको पढ़ाई किस तरह से करनी है, किस तरह से आपको तीर मारना है एक तरह से, यानी कि इस बार जो सिलेक्शन हो इस तरह से हो कि हाँ वाक्य में आपका नाम आगे आए सबसे पहले, कि हाँ ये लड़का था वाक्य में, भले देर से सिलेक्शन हुआ लेकिन हुआ तो ऐसा हुआ कि इसने झंडे गाड़ दिए।
ये काम करना है आपको। उसके बाद में फिर पढ़ो आप। ये काम कब कर पाओगे, जब आप अभी से तैयारी करोगे। तो काम क्या करना है, आपका मोबाइल की जो मेमोरी ना वो सड़ जाए, यानी कि फाइल डाउनलोड कर करके उनको डाउनलोड करो मेरे पास पेपर को डाउनलोड करने के बाद में वहाँ से क्वेश्चन खोजो, सिलेबस याद हो पहले तो। उस सिलेबस से कौन से क्वेश्चन पूछे गए आपके पर्सनल के पेपर में, या आपके नेट के पेपर में, या आपके कॉलेज लेक्चर में, या आपके MBBS में, उन क्वेश्चनों को आपको लीजिए। लिखने के बाद में उनको ना लिखिए, लिखने के बाद में फिर आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में फिर ये काम कंप्लीट हो गया तो फिर आप, यानी कि ये काम आपको पूरे सभी विषयों में करना है। सभी विषयों के पेपर मिल जाएंगे आपको, लोक प्रशासन का, अर्थशास्त्र का, समाजशास्त्र का, भूगोल का, इतिहास का, राजनीति विज्ञान का। अब आपके 500 क्वेश्चन है टोटल, सॉरी 500 अंकों का पेपर होता है टोटल आपकी। अब 500 अंकों में से आप सिस्टम देखो कि 313 नंबर लाता है ना जिसका जनरल में सिलेक्शन हो रहा है, 313 में। अगर ST/SC की बात करूं तो ST/SC में 280 में सिलेक्शन हो रहा है आपका। यानी कि आप ये देखिए कि आपके 60% भी नहीं जा रही हिस्ट्री में। तो 313 नंबर तो बहुत कम है, आप 400 नंबर तक पहुंचोगे आराम से इन चीज़ों को करोगे तो। क्योंकि उस समय आपके पास इतनी चीज़ें, यानी कि जो आपके पास टेक्नोलॉजी है, जो आपके पास इंटरनेट है, यानी कि आपको इंटरनेट का अधिक से अधिक प्रयोग करना है, यूज करना है। यानी कि ये इंटरनेट इसीलिए है कि आप उसका यूज कीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप बहुत अच्छी बात है, लैपटॉप में और अच्छा रहेगा इसमें। वहाँ डाउनलोड कीजिए, वहाँ सर्च कीजिए, वहाँ पर देखिए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको करनी है बेसिक से। बाकी क्लासेस नियमित चलती रहेगी अपनी, लेकिन अगर जैसे आप इसकी कर रहे हो तो फर्स्ट पेपर भी जरूरी है। तो फर्स्ट पेपर के लिए तो मैंने वहाँ व्यवस्था कर दी, फर्स्ट पेपर आप वहाँ से आर्य मानव स्टडी ऐप से वहाँ से आप ले लेना। फर्स्ट पेपर के लिए जीके के लिए जो संपूर्ण पेपर का विश्लेषण है वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी आपको जो नए पेपर रहेंगे, जो नई चीज़ें रहेंगी, वहाँ मैं एडिट करता रहूँगा। इसका भी एड कर दूंगा इसका SST का, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप स्वयं के स्तर पर करो तो बहुत अच्छी बात है, आप भी तो मेहनत करो। तो ये चीज़ें अभी से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आपको इसका फल मिलेगा। यानी कि फल का मतलब ये है कि स्वयं के नोट्स रहेंगे, सबसे बेस्ट रहेंगे, ये कोई नहीं कराएगा आपको। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को कर चुका हूँ, लेकिन उतना नहीं किया था। जब मैंने थोड़ा बहुत किया था उस समय, यानी कि ये सबसे अच्छी चीज़ है। ये आपको कम तैयारी में अच्छा सिलेक्शन दिलाएगी। इन चीज़ों को कोई नहीं दे पाएगा आपको। आपको ये समझना होगा, जैसे मान लीजिए अगर सुनो मेरी बात, मैंने 2011 में बीएड की, 2012 में मेरी बीएड कंप्लीट हो गई। 2012 में बीएड कंप्लीट होने के बाद में 2013 में वैकेंसी आ गई। 2013 में वैकेंसी आते ही मैंने ये काम किया, और मेरे SST में उस समय अगर आप देखोगे तो उस समय मात्र 713 पद थे। कितने SST के टोटल 713 पद थे, और मैं OBC से हूँ तो OBC में भी आप देख लो बहुत कम पद थे, 713 पद थे। फर्स्ट बार मेरा प्रयास था, और फर्स्ट बार प्रयास 713 पद थे, और बहुत कंपटीशन है था। लगभग 3,32,000 फॉर्म आए थे। 3,32,000 फॉर्म में 713 पदों में से 13वीं रैंक मेरी आई थी। कितनी रैंक? 13वीं रैंक। कारण स्मार्ट स्टडी। यानी कि जिन्होंने 2011 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 2008 में सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी बच्चे बैठे, हम भी बैठे। अब पूरे कोटा संभाग में तो फर्स्ट रैंक थी, और राजस्थान में 13वीं रैंक थी। कारण ये था 700 पदों में से, ठीक है। तो ये कारण क्या होता है कि आपको अच्छे से, तब तो उतना इंटरनेट नहीं था, उतना मोबाइल चलता ही नहीं था, 2G था, खोलता तो चलता ही नहीं था। अब इसका प्रयोग तो कीजिए आप एक बार। आपको नतीजे नहीं मिल जाए ना तो फिर मेरे से कहना, आपको बेसिक मिलेंगे, बस आपको थोड़ा स्मार्ट बनना होगा। फिर मैं हूँ से आपके लिए रोज मैं आपको डालता रहूँगा। यानी कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस बार अगर आप मेरे पहले वाले वीडियो को देखोगे तो वहाँ पर कमेंट पर आएगा, सर मेरा सिलेक्शन हो चुका है, सर मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है, सर मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है। इस स्टेज से कितने ही बच्चों को कमेंट आ गए, लेकिन मैंने ठीक है बेटा, हाँ अच्छी बात है, उनकी मिठाई बट रही है। देख लो आप इससे पहले वाले वीडियो में जिसमें दे रखा है कि SST का फाइनल रिजल्ट जारी, जो अभी आया 2-4 दिन पहले डाला था, उसमें कमेंट बॉक्स में देख लो कि सर मेरा हो चुका है, मेरा हो चुका है। अब बहुत से बच्चे ऐसे जो बोल रहे सर मेरा रिजर्वेस्ट में है, तो बेचारा वो क्या करेंगे। यानी कि आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि आपको ये सोचना नहीं पड़े कि यार मेरे 2 नंबर कम रह गए, मेरे 1 नंबर कम रह गए। नहीं, आपको तो इतने नंबर लाने हैं कि आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़े। आपको तो सोचना पड़े, अरे यार इतने नंबर कैसे आ गए मैंने इतनी सी तैयारी की थी, इतने नंबर कैसे आ गए? आएंगे 100%। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं।